बांके बिहारी लाल की। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायाः पतये नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तो बड़े सौभाग्य का अवसर है आज इस पावन पवित्र शुभ स्थान दिव्य देवभूमि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जनपद में
आज हमारे पंजाब से आए हुए भक्तजन गोरखनाथ जी और इनके मित्र पुरुषोत्तम जी आज दिव्य देवभूमि हिमाचल प्रदेश में माँ भगवती के शक्तिपीठों माता ज्वाला जी, चामुंडा माता, चिंतपूर्णी, नैना देवी के दर्शन करते हुए आज हमारी कुटिया जो कि हमीरपुर में है, शिव शक्ति धाम मंदिर टपरे टौड़ी देवी में, ये यहाँ मिलने के लिए आए और जन्म जन्मांतरों के पुण्यों के फलस्वरूप जीव की भगवान के प्रति आस्था, श्रद्धा और संतों के प्रति प्रेम होता है। जन्मांतर सहस्रेषु तप ध्यान समाधि भी जना नाम क्षीण पापानाम रामे भक्ति प्रजायते। जन्म जन्मांतरों के पुण्यों के फलस्वरूप जीव को संतों और भगवान के प्रति श्रद्धा होती है। प्रथम भगति संतन का संगा, पहली भक्ति है संतों का संग। जब किसी को भगवान की कृपा से संतों का संग मिलता है तो उसे दूसरी भक्ति मिल जाती है, संतों के प्रति प्रेम, भगवान के चरणों में अनुराग। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। भगवान ने, प्रभु श्री राम जी ने सबरी को कहा, हे माता, पहली भक्ति है संतों का संग। आपको संतों का संग मिला और फिर संतों के संग से हमारी कथा में रुचि, रति, प्रेम, श्रद्धा हो जाती है। और जब हमारी कथा में श्रद्धा, प्रेम हो जाता है तो फिर जीव को तीसरी भक्ति मिलती है, गुरु पद पंकज सेवा। वो जो कथा सुनाते हैं, जो भगवान की भक्ति के बारे में बताते हैं, फिर उनमें श्रद्धा हो जाती है और फिर उनमें प्रेम हो जाता है। फिर जीव संतों के चरणों की सेवा करने लगता है, उनको गुरु मान लेता है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। फिर वो मान मोह, मान सम्मान से रहित हो जाता है। भक्तों का स्वभाव होता है वो तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सही सुनना। वो वृक्षों के जैसे सहन शक्ति वाले होते हैं और जैसे दूर्वा घास होती है ऐसे वो दूर्वा घास के जैसे विनम्र होते हैं और उनका स्वभाव जैसे वृक्ष धूप, सर्दी, गर्मी सहन करते हैं ऐसे उनकी सहन करने की क्षमता होती है, सहन करने का स्वभाव होता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सही सुना अमानिना मानदेय कीर्तनीय सदा हरि। वो सबका सम्मान करते हैं और सदा हमारा गुणगान, प्रभु का गुणगान करते रहते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। जो भगवान के नाम का संकीर्तन करता है उसके सभी पापों का शमन होता है। प्रणामो दुख समना, और
भगवान को, संतों को प्रणाम करने से दुखों का शमन, कष्टों का दमन और संकटों का हरण होता है। ऐसे प्रभु को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। तो तीसरी भक्ति जो है अभिमान से रहित होना और संतों के चरणों के प्रति श्रद्धा होना और मान सम्मान से रहित होना, ये तीसरी भक्ति प्राप्त हो जाती है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे माता, आपने संतों की बहुत सेवा की है, आप मान सम्मान से रहित हैं। जो संतों की सेवा करता है, संतों के प्रति जिसकी श्रद्धा होती है, संतों के प्रति प्रेम होता है, तो संत या सद्गुरु उसे अपने जैसा बना देते हैं। जैसे लोहा पारस के स्पर्श से सोना बन जाता है, वैसे संत सद्गुरु भी भक्त को अपने समान बना लेते हैं। जैसे वो प्रभु की कृपा प्राप्त कर चुके होते हैं, वैसे ही उनके जो प्रिय शिष्य हैं, भक्त हैं, वो भी भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं और वो भी गुरु के जैसे ही ज्ञानवान, विद्वान और भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। क्योंकि जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसे बोलेंगे वाणी, जैसे रखेंगे शुद्धि वैसी होगी बुद्धि, जैसा करेंगे विचार वैसा दिखेगा संसार। कहते हैं संगात संजायते कामा, जैसे जैसे कोई संग करता है वैसे उसके संग से वैसी कामना उत्पन्न होती है। संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, और उस कामना के विघ्न उत्पन्न होने पर फिर क्रोध आता है। और क्रोधाति भवति सम्मोहा, और क्रोध से उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है और उसमें अज्ञानता का आवरण आ जाता है और फिर उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है और स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, और स्मृति के नष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। इसीलिए संतों का संग करना चाहिए। संतों के संग से भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति प्रेम और भगवान के प्रति प्रेम होने से, श्रद्धा होने से मन को शांति मिलती है, चित्त को प्रसन्नता मिलती है। जिसका कहते हैं चित्त प्रसन्न है, मन प्रसन्न है, एकाग्र है, उसके सारे सुख, सारे आनंद उसको अंदर ही मिलते हैं और वो अंदर ही जो प्रसन्न चित्त है, भगवान का स्मरण करने वाला है, उसके अंदर हृदय में ही भगवान का प्रागट्य हो जाता है। भावितम तीव्र वेगेन यद वस्तु, भावितम तीव्र वेगेन यद वस्तु निश्चयात्मना, जो तीव्र वेग से, तीव्र भावना से भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसाराद अचिराद भव मुक्तः। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, जो गुरुदेव के चरणों में प्रेम करते हैं या तन मन धन जिन्होंने सदगुरुदेव को समर्पित कर दिया है, गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसाराद अचिराद भव मुक्तः, वो संसार से शीघ्र तर जाते हैं
संसार से शीघ्र पार कर जाते हैं। केवल उनको क्या करना है, अपनी मन और बुद्धि का संयमन करना है। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्ता संसाराद चिराद भव मुक्ता सेंद्रिय मानस नियमादेवम। मन और इंद्रियों का संयम जिसने कर लिया संयमन, द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थम देवम, उसको अपने हृदय में ही भगवान के दर्शन हो जाएंगे गुरु कृपा से। अच्छा, अब कोई ये समझ रहा होगा कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये भगवान के भक्त हैं, संत हैं, हमें इनके संग से लाभ होगा, हमारा कल्याण होगा, हमें इनके संग से भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो भगवान के भक्तों के क्या लक्षण हैं, भगवान के भक्तों का क्या स्वभाव है, आप उनके कार्यों से पहचान सकते हैं। उनका क्या स्वभाव होता है भगवान के भक्तों का, संतों का। वो क्या करते हैं, दीनहीन गरीब की सेवा करते हैं, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाते हैं। वो रोगियों के लिए औषधालय, गरीब बच्चों के लिए विद्यालय खुलवाते हैं, गुरुकुल खुलवाते हैं। वो देवालय, शिवालय, मंदिर बनवाते हैं। वो भागवत कथा, श्री राम कथा, शिव महापुराण की कथाओं, देवी भागवत की कथाओं का आयोजन करते हैं। वो गौशालाएं खुलवाते हैं, कुएं, सरोवर, बावड़ी बनवाते हैं, फलदार वृक्ष लगवाते हैं, मार्ग बनवाते हैं, देवालय, शिवालय, मंदिर का निर्माण करवाते हैं। इन सभी कार्यों को देख करके आप पहचान सकते हैं कि ये सज्जन हैं, संत हैं, भक्त हैं। इनमें से जो कोई एक भी कार्य को करता है, भगवान उन पर कृपा करते हैं, उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और अंतःकरण के शुद्ध होने से उनको हृदय में ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, बांके बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से भगवान राम जी ने सबरी को नवदा भक्ति बताई रामचरितमानस में। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथ भगति मम गुण गण, करई कपट तज गान। सियावर राम जय जय राम। चौथी भक्ति है छल कपट छोड़ करके, हे माता वो भक्त हमारा गुणगान करता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति है गुरु सदगुरुदेव के दिए हुए मंत्र का जप और हम में दृढ़ विश्वास। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवई न राम। राम कृपा बिन सपनि हूँ, जीवन लय विश्राम। बिना विश्वास के भगवान से प्रेम नहीं होता है और बिना प्रेम के भगवान के दर्शन नहीं होते। छठदमशील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति है छठदमशील विरति बहु कर्मा। वो मन और इंद्रियों का संयम करता है और भगवान की भक्ति में तत्पर रहता है। सातम सम मोहिमय जग देखा। हे माते, हमारे जो भक्त हैं संसार को हमारे समान देखते हैं। सातम सम मोहिमय जग देखा, और मोते संत अधिक कर लेखा। हे माता, जो हमारे भक्त हैं, संत हैं, वो हमारे भक्तों को, संतों को हमसे भी अधिक मानते हैं। मोते संत अधिक
कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, आठवीं भक्ति जैसे कुछ यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समा सिद्धा व सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यति। वो जो कुछ भी तप के समय, भक्ति के समय जो कुछ भी मिल जाता है वो उसी में संतुष्ट रहते हैं। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन कान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। वो सदा संतुष्ट रहते हैं कि जो कुछ भी हानि लाभ जीवन मरण जो भी है सब हमारी कृपा से हो रहा है। हमारी भक्ति में वो सर्दी गर्मी भूख प्यास सहन करते हैं और संतुष्ट रहते हैं। जातो आठम जता लाभ संतोषा, सपने वो नहीं देखें पर दोषा, और स्वप्न में भी वो किसी का दोष नहीं देखते। नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस नदीना। नवीं भक्ति है सरल विनम्र, सबसे छल कपट से रहित होकर के व्यवहार करना। हे माते, आप में जो हमने नवदा भक्ति बताई, भगवान राम जी ने कहा हे माते सबरी, आपको नव भक्ति प्राप्त है। नव माँ जिनके एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। हे माता, नव में से जिसके पास कोई एक भी भक्ति है, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़